और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। एक बार फिर से हिजाब विवाद का मुद्दा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कहा यह जा रहा है क्योंकि चुनाव है, लिहाजा हिजाब अब एक बार फिर से याद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से हिजाब विवाद की एंट्री एक बार फिर से हो रही है, आपको बता दें कि उससे कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो साफ साफ ये कह रही है कि क्योंकि इसमें लगातार जिस तरीके से सियासत हुई हमने देखा, उसके बाद अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव से जोड़कर इस मुद्दे को देखा जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार जो है वो आवेदन कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन जो है वो आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि कर्नाटक में जो अभी मौजूदा हालात है उन्हें देखकर यही लग रहा है कि हिजाब विवाद जो है वो एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है और एक बार फिर से ये मुद्दा जो है आने वाले वक्त में चुनाव के मद्देनजर उठ सकता है। नीतू, बिल्कुल, तो ये मुद्दा जरूर उठ रहा है और अब देखना है कि एक बार क्या इसी तरह से सियासी गर्मी जो है इन दिनों वो ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब भी हिजाब विवाद उठा है तो तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम रिएक्शन अलग अलग नेताओं की तरफ से आई हैं। लेकिन अब समझने वाली बात ये होगी कि अब किस तरह से ये पूरा मामला जब सामने आया है। ताहिरा हसन इस वक्त समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, देखिए, जब भी हिजाब का मामला जब सामने आता है तो देश में आक्रोश भी देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के रिएक्शन भी आते हैं। अब देखिए कर्नाटक से एक बार फिर से ये हिजाब विवाद उत्पन्न हो चुका है, क्या कुछ कहेंगी? एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि इस विवाद को फिर उठाया गया है जब देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नहीं देखिए, हिजाब का मुद्दा तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखिए, जो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता हिजाब करने के लिए और किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ना करे। हाँ, स्कूल का अपना यूनिफॉर्म एक होता है, उनका ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप हिजाब में है तो जाके एक रूम होता है, पहले से रहा है सर, वहाँ पे वो अपना जो है, अगर वो फुल बुर्का पहन रही तो उसको उतार दें, हेड कवर करके बैठ जाएं। जो दुपट्टा प्रिस्क्राइब्ड है उनका यूनिफॉर्म का, उसको करके बैठ जाएं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन इंस्ट्रिक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है, तो जाहिर है बेटियां अगर पढ़ेंगी, बेटियां आगे आएंगी, पढ़ के जाएंगी तो उनके अंदर एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन मैम, कोड जिसे लागू किया गया है उस कोड को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा हर जगह? ये बार बार ड्रेस को लेकर ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? नहीं देखिए, ये गलत बढ़ रहा है। एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए। हमारी बच्चियों को एजुकेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन उनके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर वो फुल हिजाब कर रही हैं तो उसको जाके एक रूम होता है, वहाँ निकाल के प्रिंसेस में रख के फिर क्लासरूम में वो जो प्रिस्क्राइब दुपट्टा है, अगर वो चाहती है कि सर कवर करे तो कवर करके बैठ जाएं। तो ताहिरा हसन जी, अगर इस हिसाब से अगर ये देखें, जैसे कि अगर कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी है और हमारा संविधान भी हमें हक देता है अपनी मर्जी का लिबास पहनने का, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का, तो जिस तरीके से अब 13 नए कॉलेजेस खोलने की बात जो कही जा रही है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, क्योंकि उसकी खासियत ही यही होगी कि यहाँ हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तो क्या मुस्लिम संगठनों की ये मांग जायज है? नहीं देखिए, स्कूल कॉलेजेस जितने खुले उतने अच्छा है। हाँ, अगर कोई कॉलेज ये खोलते हैं, अब एजुकेशन पे एम्फेसिस ना करके वो पर्दे पे एम्फेसिस कर रहे हैं, तो उनका एजुकेशन की मंशा कैसे क्लियर हो रही है? भाई आप एजुकेशन पे कीजिए ना एम्फेसिस कि हमारी बेटियां एजुकेशन हासिल करें, हमारी बच्चियां साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप हो, वो आगे बढ़े, मेन स्ट्रीम में आए, है ना, तरक्की करें। एजुकेशन के थ्रू तो वो तरक्की करेंगे। इस्लाम का पहला शुरुआती होती है कुरान की इक़रा पढ़ो, तो पढ़ाई पे एम्फेसिस करें ना। बिल्कुल, तो ताहिरा हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि कभी हिजाब को मुद्दा बना लिया जाता है, तो कभी दाढ़ी को मुद्दा बना लिया जाता है, तो यहाँ तक कि कभी पगड़ी को भी मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन मुद्दा इस बात का नहीं बनता कि अच्छे स्कूल खोले जाएं, अच्छे कॉलेज खोले जाएं, ताकि हमारे आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। सागर, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिजाब विवाद पर अभी से ही मामला गरमाने लगा है, कहा यह जा रहा है कि सियासी पिच तैयार की जा रही है सन 2023 के चुनाव को लेकर, तो सियासी पार्टियों को क्या फायदा पहुंचेगा, देखने वाली बात।